Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Hope you all are fine and doing well. So today we will discuss our remaining chapter number 5, probability. Probability का next topic हमारे पास आता है binomial distribution. So today we will see what is binomial distribution. Binomial distribution in this outcomes are limited to two choices. ठीक है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास बायनोमियल मीन्स एज द नेम इंडिकेट बाय मीन्स टू, सो देयर आर टू चॉइसेस, टू आउटकम्स. ओके, फॉर दिस dichotomous population probability of having number of r success on n different trials where probability of success on any one trial is p. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे ऑब्टेन करते हो फ्रॉम एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल टर्म. बाइनोमियल टर्म हमारे पास क्या होती है, पी प्लस क्यू ब्रैकेट एंड बाहर इसका क्या आ जाता है, एन आ जाती है. आपके पास क्या होती है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बाइनोमियल टर्म. ठीक है, पी क्या होता है, पी इंडिकेट्स सक्सेसफुल आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसफुल आउटकम्स के आपके पास कितने चांसेस हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है सक्सेसफुल रिजल्ट्स आने के, सक्सेसफुल आउटकम्स आने के. एंड क्यू इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसक्सेसफुल आउटकम्स. ठीक है, अनसक्सेसफुल और फेलियर आउटकम्स उसको आप क्या कहते हो, क्यू से डिनोट करते हो. एंड एन इज द इक्वल टू द नंबर ऑफ ट्रायल्स, और एन क्या होती है, वो नंबर ऑफ ट्रायल्स की इक्वल होती है. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ईच ट्रायल हैज टू पॉसिबल आउटकम्स. हर ट्रायल के दो पॉसिबल आउटकम्स होंगे, क्योंकि बायनोमियल है मींस टू आउटकम्स हैं, तो टू ही चांसेस होंगे, टू ही पॉसिबल आउटकम्स होंगे, या सक्सेस होगी या फेलियर होगी. सक्सेस और फेलियर, आउटकम्स ऑफ ईच ट्रायल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटकम ऑफ द अदर ट्रायल. एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे. ठीक है, हर आउटकम जो है वो दूसरे आउटकम पे डिपेंड नहीं करेगा. Probability of success P is constant from trial to trial under these condition. Probability of the success P जो है, success की probability वो constant रहेगी trial to trial से इन conditions के अंदर. अब किसी भी event की probability कैसे होती है, P R is equal to N factorial divided by R factorial N minus R factorial P R Q N minus R. एन कहाँ, एन किसकी इक्वल है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ट्रायल्स इन एन एक्सपेरिमेंट की. ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं वो हम एन से डिनोट करते हैं. आर जो होता है वो नंबर ऑफ सक्सेस की इक्वल होता है. ठीक है, एन माइनस आर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फेलियर्स, नंबर ऑफ फेलियर्स की इक्वल होता है. एंड पी आर कॉल्ड द पैरामीटर्स ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. एन और पी क्या होते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स. अब देखते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. इट इज अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इन विच द रैंडम वेरिएबल्स, जिसमें रैंडम वेरिएबल्स जो हैं आर, जिनको हमने आर से डिनोट किया है, एज्यूम्स द वैल्यू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन. ठीक है, इसमें रैंडम वैल्यूज की वेरिएबल्स की वैल्यूज क्या आती हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन. मीन किसकी इक्वल होता है, एन पी के, एंड वेरिएंस किसकी इक्वल होता है, एन पी क्यू के. ठीक है, इस वजह से देयरफॉर द स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एन पी क्यू. तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास क्या बन जाती है, एन पी क्यू बन जाती है. ठीक है, ये हमारे पास आ जाती है प्रॉपर्टीज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की. नेक्स्ट इज द व्हाट इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इट इज अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट लाइक द पॉइजन, जस्ट लाइक द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इन विच रैंडम वेरिएबल्स एक्स, जिसमें रैंडम वेरिएबल एक्स क्या एज्यूम करते हैं, इन्फिनिट सेट ऑफ वैल्यूज, कभी भी ना खत्म होने वाली वैल्यूज, 0 1 2 3 एंड इन्फिनिट. सिम्बॉलिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू ई माइनस लेमडा, लेमडा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स फैक्टोरियल, जहाँ पे एक्स किसकी इक्वल है, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन इन्फिनिट. और लेमडा किसकी इक्वल है, लेमडा इज इक्वल टू द पॉजिटिव कांस्टेंट कॉल्ड द पैरामीटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. लैम्डा जो है वो पॉजिटिव कांस्टेंट होते हैं, जो क्या होता है, पैरामीटर होता है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का. और ई की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है, 2.72. और ये हर फॉर्मूला, हर वैल्यू जो है ना, हर क्वेश्चन में जब भी आप ई की वैल्यू लगाएंगे तो आप 2.72 ही लगाएंगे, ये कांस्टेंट होती है.
पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज द लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो लिमिटिंग फॉर्म होती है किसकी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, वेयर नंबर ऑफ ट्रायल्स एन बिकम्स वेरी लार्ज, जहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल्स एन जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और जहाँ पे प्रोबेबिलिटी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जो होती है इन अ ट्रायल के अंदर इज़ वेरी स्मॉल, वो बहुत छोटी होती है। तो एन पी किसकी इक्वल होता है, इज इक्वल टू लैम्डा। What is continuous probability distribution? The one in which random variables can assume any value between certain limits. Certain limits के दरमियान कोई भी random value जो है कोई भी value assume कर लेगी, in which the random value can assume any value, ठीक है, उसको आप क्या कहोगे, continuous probability distribution. Number of all the possible values is then uncountable, infinite. तो जितनी भी possible values आएंगी वो क्या होंगी, uncountable होंगी और infinite होगी. Both binomial and Poisson distribution are discrete और discontinuous distribution. Binomial और Poisson जैसे हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, दोनों क्या होते हैं, discrete होते हैं या discontinuous होते हैं, which are connected to only one whole number, जो सिर्फ एक whole number के साथ एक दूसरे से connect हुए होते हैं. Just for example, number of persons in the family, ठीक है, एक family में कितने बंदे हैं, 2 हो गए, 3 हो गए, 5 हैं, 6 हैं, ठीक है, वो इसकी एग्जाम्पल आ गई. एंड नंबर ऑफ डेथ्स इन द हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल के अंदर कितनी डेथ्स हुई हैं, 5 हुई हैं, 6 हुई हैं पर डे और पर वीक, ठीक है, तो वो क्या हमारे पास आती है, कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. बट इन बायोलॉजिकल मेजरमेंट्स वेयर वेरिएबल्स एंड कंटिन्यूस आर कंटिन्यूस इन नेचर, लेकिन बायोलॉजिकल मेजरमेंट्स में जहाँ पे वेरिएबल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं इन द नेचर, जस्ट लाइक द हाइट, वेट, blood pressure, incubation period, serum cholesterol level, pulse rate, they can only be adequately described only by a continuous probability distribution. इन सब को continuous variables को सिर्फ आप किसके अंडर एक्सप्लेन कर सकते हो, continuous probability distribution के अंदर, ठीक है, उन्हीं के अंदर आप सिर्फ इनको डिस्क्राइब कर सकते हो. Thanks for the watching. Hope you like my videos and don't forget to subscribe to my channel. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.